हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है मैच के एनालिसिस के ऊपर, नहीं ग्रैंड लीग फार्मूला के ऊपर। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको ये वीडियो जो दिया था तो उस वीडियो में मैंने ग्रैंड लीग फार्मूला के बारे में बताया था। उसका तब ये 1.0 वर्जन था। अब कुछ मैं इसमें नया ऐड करके लेके आया हूँ। और दोस्तों कुछ मेरे भाई लोग हैं जो इसका सही से इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो मैं लाइव में आता हूँ फिलहाल तो ग्रैंड लीग फार्मूला के बेस पे ही सारी चीज़ें बता के चलता हूँ। जो मेरा प्रेडिक्शन होता है वो ग्रैंड लीग फार्मूला के बेस पे होता है। प्लस दोस्तों जो मेरा लास्ट में फाइनल प्रेडिक्शन जो निकल के आता है टीम्स को लेकर के, कौन विन कर रहा है कौन लॉस कर रहा है फिलहाल, तो वो भी सारी चीज़ें इसी चीज़ को लेकर निकल के आते हैं। बहुत मेरे भाई लोग कह रहे हैं कि भाई इसका एक डिटेलिंग वीडियो बनाओ। मैं डिटेलिंग वीडियो बना रहा हूँ और अब इस वीडियो को आपको पूरी अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है ना। इसमें कोई मैच का एनालिसिस नहीं है, इसमें सिर्फ मैंने प्लेयर रखे हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे आप प्लेयर रखें। दोस्तों एक ग्रैंड लीग फार्मूला एक ऐसा, यही एक ऐसा फार्मूला है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लिख के कहीं भी लिखवा लीजिए आप, लिख के दे रहा हूँ। इसके अलावा ऐसा कोई दूसरा फार्मूला नहीं है जो आपको ग्रैंड लीग तक पहुंचा दे। कोई नहीं पहुंचा सकता दोस्तों। सिर्फ एक तुक्का मारी है जो इस समय बैठे यूट्यूब पर कुछ दुकान खोल के बैठे हैं फिलहाल कि इसको नहीं इसको रख लो, इसको नहीं इसको रख लो। उनके पास में दरअसल क्या है कि ऐसा कोई मतलब एक पैरामीटर ही नहीं है। दोस्तों एक ग्रैंड लीग फार्मूला से, इस वाले फार्मूला से प्लेयर को रखना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि लाइनअप होने के बाद में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो यही रहता है कि किसको रखें किसको ना रखें, लेकिन यहाँ से सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं कि हाँ भाई हमें 90% से इतने प्लेयर लेने हैं, 80% से इतने प्लेयर लेने हैं, 70% से इतने प्लेयर ले रहे हैं। और ग्रैंड लीग विन करने के लिए 10% से लेके और 90% का प्लेयर होना बहुत जरूरी है। और मैं हर बार जब भी मैच खत्म होता है इस चीज़ का जिक्र करता हूँ, हर बार मैच का जिक्र करता हूँ कि कुछ मेरे भाई दरअसल भावनाओं में आगे बह के कुछ तो सिचुएशन हो जाती है। देखो कल का जो मैच था, बारिश हो गई, बारिश रहने के बाद में हम 2 स्टेप पर खड़े हो गए, 2 नावों पर खड़े हो गए और ये उम्मीद करने लगे कि हाँ 2 नावों की सवारी हमें पार करा देगी। नहीं पार कराएगी, क्योंकि बारिश होने के बाद में एक तो याद आया मैच नंबर आपका जो हुआ था पंजाब वर्सेज आरसीबी का, चिन्ना स्वामी के अंदर जो हुआ था 14 ओवर का जो मैच गया था, तो उसमें देखो क्या हालत हुई थी, पूरा बॉलर गेम में आए थे। इस बार मैच हुई तो इसमें बैट्समैन गेम में आ रहे हैं। यही बारिश हुई थी आपका, थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, वो हुई थी आपकी धर्मशाला के अंदर, उसमें पंजाब, उस टाइम पे भी पंजाब थी। जब भी बारिश होती है तभी पंजाब सामने निकल के आती है दोस्तों। उस टाइम पे थोड़ी बारिश हुई थी और आपको पता था कि हाँ फर्स्ट इनिंग काफ़ी अच्छा ठीक ठाक चल रही थी। वो उसके बाद मैच का क्या हुआ था आपको भी पता, फिलहाल मैच बंद हो गया था उसके बाद। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर पूरा फोकस डालना कि ये ग्रैंड लीग फार्मूला किस तरीके से काम करता है, क्या है कैसे है। इसके अलावा मैं अभी भी लास्ट में एक बार बोल कर चल रहा हूँ कि कोई दूसरा कोई तरीका नहीं है जो आपको ग्रैंड लीग तक पहुंचा दे, सिर्फ यही है जो आपको ग्रैंड लीग तक पहुंचा सकता है। अब आप इसको अच्छी तरीके से समझना, ठीक है, अच्छी तरीके से समझना। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे, उसको आप देखना। ग्रैंड लीग फार्मूला जो होता है उसका दरअसल क्या जो दोस्तों बेस क्या बोलता है, उसका बेस क्या बोलता है दोस्तों। 2017 से मैं ये मैच खेल रहा हूँ, काफी कुछ लॉस कराने के बाद में तब जाके मैंने ये खुद का फॉर्मूला निकाला है। और दोस्तों ये इतना सटीक काम कर रहा है कि आप अगर इसकी एक्यूरेसी को अगर नापोगे तो किसी भी मैच को उठा के देख लो, किसी भी मैच को उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा इसकी एक्यूरेसी क्या है। लेकिन दरअसल क्या होता है कि जरूरी नहीं कि हर मैच के अंदर ये फॉर्मूला काम करे। दोस्तों मैं बोल तो रहा हूं कि शुरुआत के लगातार 27 मैच के अंदर ये फॉर्मूला ने काम किया था, लेकिन कहीं जो अभी हम जो गलती करके चल रहे हैं कहीं ना कहीं वो हम करके चल रहे हैं सिलेक्शन परसेंट में हमारी ये गलती होकर चल रही है। किसमें? सिलेक्शन परसेंट में। बाकी कोई गलती नहीं होकर चल रही है, हमारे सिलेक्शन में थोड़ा हम गलती करके चल रहे हैं। और वो सिलेक्शन में गलती क्यों करके चल रहे हैं दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जैसी सिचुएशन होती है ग्राउंड की सिचुएशन से अलग मैच हो जाते हैं, फिर चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं फिलहाल। लेकिन मैं आपको अब तरीका बता के चलूंगा कि हाँ अगर आप कैपेबल हैं तो आप 2, 4, 5 या 10 टीम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और ग्रैंड लीग फार्मूला को किस तरीके से आप इस्तेमाल करने हैं, सबसे पहले इसका बेस का समझिए। सबसे बेस क्या समझिए दोस्तों, देखो इसके 3 सेक्शन होते हैं। नंबर 1 आप ध्यान करके चलना, अब पॉइंट बाय पॉइंट समझ के चलना। इसके 3 सेक्शन है आपके, आज मैं कोई वो नहीं बता रहा हूं आपको, ये 3 सेक्शन है। आपका ए सेक्शन हो जाता है ये वाला, इसमें 90, 80, 70% वाले जो हाई परसेंट वाले जो प्लेयर होते हैं दोस्तों वो ए सेक्शन के अंदर आते हैं। बी सेक्शन है जो आपके दोस्तों जो फॉर्म और इनफॉर्म मतलब दोनों ही बराबर सी स्थिति में फिलहाल वो प्लेयर आ जाते हैं आपके। सी सेक्शन के अंदर वो प्लेयर आ जाते हैं दोस्तों जो कुछ तो इनफॉर्म है, या फिर किसी की बैटिंग नहीं आ रही, या फिर दोस्तों कुछ नए प्लेयर खेल रहे हैं फिलहाल, कुछ इस तरीके से प्लेयर आ जाते हैं यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब एक है दोस्तों, जो अगर ग्रैंड लीग विन कराते हैं ना तो यही विन कराते हैं। एक नंबर दूसरा अब यहाँ से नंबर 1 तो मैंने आपको बता के चला हूँ कि ग्रैंड लीग अगर कभी आपको कोई विन कराएगा तो यही सी सेक्शन वाले प्लेयर विन कराएंगे। बाकी ये तो 49 वाले हैं, ये प्लेयर आपकी टीम में होंगे, सारी चीजें होंगी, सब कुछ ठीक ठाक होगा, सीबीसी भी ठीक ठाक होगा। अगर ये प्लेयर आपकी टीम के अंदर नहीं होंगे तो सिर्फ ये तो 49 वापस लेके आएंगे और कुछ नहीं कराएंगे। अब दोस्तों सबसे मेन है कि इनको रखना कैसे होता है। तो सबसे पहले आप देखो
इन बेस बताने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखो कि हाँ ग्राउंड कैसा है, ग्राउंड क्या है, प्लस टीम्स कैसी हैं, टीम्स के प्लेयर कैसे हैं। फिर इन सारी चीजों को जज करते हुए एक सिचुएशन बनती है कि हाँ भाई ग्राउंड है ये जो बैटिंग विकेट है या बॉलिंग विकेट है, इस ग्राउंड पे कुछ इस प्लेयर को मदद मिल रही है, उस प्लेयर को मदद मिल रही है। ये सारी चीजें आपने जान ली, और जानने के बाद में दरअसल क्या है, फिर आप अपने इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हो। सेम दरअसल क्या है कि जैसे मैं सबको परसेंट बाय परसेंट में डालता हूं, फिर इनके रिकॉर्ड इनके नीचे डालता हूं, फिर मैं आपको बता के चलता हूं कि इस परसेंट में से इतना प्लेयर लेके चलो, इस परसेंट में से इतना प्लेयर लेके चलो, पर वो समझ में नहीं आता। लेकिन आज आपको पूरा समझ में आएगा क्योंकि ये वीडियो इसके ऊपर है। सबसे पहले इसका बेस समझिए, बेस क्या कहता है कि और वो बेस दोस्तों ध्यान रखना सबसे ज्यादा अप्लाई होता है आपके ए सेक्शन के अंदर, ए सेक्शन, और उसके बाद मान लो 80% अप्लाई होता है आपका बी सेक्शन। मतलब 100% जो अप्लाई होगा वो होगा ए सेक्शन के अंदर, ठीक है ना। प्लस दोस्तों है इसमें मतलब 80% जो अप्लाई होगा वो होगा बी सेक्शन के अंदर, क्योंकि बी सेक्शन के अंदर सिचुएशन कभी कभी आ जाती है प्लेयर के साथ में, प्लेयर के साथ में सिचुएशन आ जाती है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ फिलहाल, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले क्या है कि बेस मैच के अगर ग्रैंड लीग फॉर्मूला के किसी सेक्शन के अंदर अगर एक खिलाड़ी है, खासकर एक खिलाड़ी है, और दोस्तों वो अगर सेक्शन ए है, मतलब आपका मान लो ए सेक्शन मतलब 90 80 70 वाले किसी भी अगर सेक्शन के अंदर, कॉलम के अंदर, एक सेक्शन के किसी भी कॉलम के अंदर अगर एक खिलाड़ी है तो अपनी टीम के अंदर उसे रख के ही चलना। ये मत देखना उसका रिकॉर्ड कैसा है, क्या है, कैसे कैसे नहीं, मतलब कुछ भी क्वेश्चन मत करना, उसको सीधा पिक करके चलना। जैसे मान लो अब यहाँ पे विराट कोहली को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और ऐसा ईयर आपको दिख रहा है, विराट कोहली को दिखा देता हूँ, हटा देता हूँ, ऐसा ईयर दिख रहा है, ऐसा ईयर 90% का, इसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, फिर भी 90% का सिंगल प्लेयर है ना, टीम में रख के चलना, टीम में रख के चलना। ये आपको नंबर बता रहा हूँ। इन केस देखो अगर ये फ्लॉप होने का जो चांस होता है दोस्तों 10 से 15 बल्कि 20 मैच में कोई एक बार ऐसा होता है कि हाँ प्लेयर फ्लॉप कर जाए, मतलब सिंगल कॉलम में, और वो भी ए सेक्शन का प्लेयर। नंबर एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, अगर एक प्लेयर है तो एक को ही आपको रख के चलना है। अगर दोस्तों दो प्लेयर हैं, ठीक है ना, अगर दो प्लेयर हैं, जैसे मान लो अब 90 सेक्शन के अंदर दो प्लेयर हैं, तो फॉर्मूला मतलब कैटेगरी नंबर 1, इसकी 3 कैटेगरी है। देखो कैटेगरी नंबर 1, और देखो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं फिलहाल, मैं आपको यहां पर दिखेगा भी सही। और कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3, मतलब 3 कैटेगरी में इसको मैंने डिवाइड किया। कैटेगरी नंबर क्या है दोस्तों, सिंगल प्लेयर है, सिंगल लेके चलो। अगर दो प्लेयर हैं दोस्तों, दो प्लेयर हैं, ध्यान रखना, दो प्लेयर हैं दोस्तों, तो दो में से सिंपल सी बात है आपको एक लेके चलना है। क्या बोलना, दो में से एक को लेके चलना है। अगर 3 प्लेयर हैं एक ही कॉलम के अंदर, एक किसी सेक्शन के एक ही कॉलम के अंदर 3 प्लेयर हैं, 3 में से 2 लेके चलने हैं। अगर 4 प्लेयर हैं तो 4 में से 2 लेके चलने हैं। 5 प्लेयर हैं दोस्तों तो 5 में से 3 लेके चलने हैं। 6 में से आपके 6 में से दोस्तों 3 लेके चलने हैं, और 7 में से दोस्तों आपके 4 लेके चलने हैं। ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूं एग्जांपल यहाँ पे, जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पे 90% के 2 प्लेयर हैं, तो 2 में से 1, अगर जो आपने टीम क्रिएट करके चलोगे तो 2 में से 1, सबसे पहले तो आपने सिचुएशन देखी, आपको पता है कि हाँ सिचुएशन जो पूरा फेवर कर रही है इस वाली टीम को, और प्लस ये जो प्लेयर हैं फिलहाल इस ग्राउंड के लिए बहुत अच्छे हैं, और ग्राउंड इस तरीके से बिहेव कर रहा है, मतलब इसमें बैट्समैन काम के आने वाले हैं, मतलब या बॉलर काम के आने वाले हैं, जो भी हो, मतलब जो उस पे ग्राउंड पे काम अच्छा कर रहा हो, उसको सोचते हुए फिर हम अपने प्लेयर की पिक्स रखते हैं, यहाँ पे प्लेयर की पिक्स रखते हैं। अब देखो जैसे कैटेगरी नंबर 1 पे यहाँ पे आओ, जैसे आप टीम क्रिएट करोगे, जैसे मान लो 90% के 2 प्लेयर हैं, आपने दोनों का देखा, ग्राउंड पर देखा कि हाँ ग्राउंड पे ठीक ठाक नहीं है, फिलहाल कोई एक भी मान लो आपने कोहली को हटा दिया, अय्यर को अपनी टीम के अंदर रख लिया, तो यहाँ पर आपने टीम बनाने के लिए गए, यहाँ पे टीम बनाने के लिए, तो आपने एस अय्यर को यहाँ पर रख लिया, ऐसे ही रख लिया। सेम दरअसल 80% के 2 प्लेयर हैं, तो आपने देखा कि हाँ हेजलवुड बॉल से कुछ अच्छा काम नहीं करेगा, फिल शॉट। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं दोस्तों, जब आपको ये पता है कि हाँ ये बैटिंग विकेट है या ये फील्डिंग मतलब बॉलिंग विकेट है, सिचुएशन को देखते हो, सिचुएशन में मदद क्यों कौन करता है, वो करता है मेरा वीडियो। जब मैं वीडियो पूरा लेके आता हूं, पूरा प्रेडिक्शन वीडियो जो मेरा आता है दोनों टीमों का, तो उसमें आप सिंपल सी मैं सारी चीजें आपको बता के चलता हूं कि हाँ इस ग्राउंड पे क्या चल रहा है, कौन बैट कर रहा है, बैटिंग के लिए है या बॉलिंग के लिए है, क्या सारी चीजें। और प्लस जो लाइव के अंदर तो मैं अपना सारा डेटा आपको सेंड कर देता हूं, ठीक है ना। तो वो मदद करूंगा मैं, टीम को बनाना आपको है, मदद करूंगा मैं, टीम को बनाना आपको है फिलहाल यहाँ पे। और कैसे बनाना वो पहले तैयार करने वाली चीजें बता रहा हूं आपको। तो जैसे अब टीम बना के चल रहे हो, वो कैटेगरी नंबर 1 पे जा रही है आपकी, तो आपने यहाँ से 2 में से 1, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, 2 में से 1 लेके जाना है, तो सिंपल सी बात 2 में से 1 लेके गए, कौन, एस अय्यर को ले लिया। यहाँ से फिल शॉट और हेजलवुड आपने देखा कि यहाँ बैटिंग विकेट है, तो आपने पी साल्ट को यहाँ से उठा लिया,
अभी मैं रिकॉर्ड नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। अगर रिकॉर्ड नेगेटिव हो, सारी चीज़ें नेगेटिव हो, तो वो तो मैं आपको बता के चलता हूँ, फिर आपको आसानी होगी। मैं सिर्फ इतना ही बता के चल रहा हूँ कि पूरा कंप्लीट होने दो उससे फिलहाल, ठीक है ना। अब 70% के 2 प्लेयर हैं, तो 2 प्लेयर हैं, 2 में से दोस्तों एक ही आएगा फिलहाल। तो मान लो जे इग्निस या पी आर, तो हमने जहाँ से जे इग्निस ले लिया, पी आर को छोड़ दिया, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखो, यहाँ पे सबसे बड़ा ध्यान रखो कि अब मैंने यहाँ से 3 प्लेयर को लिया है और 3 प्लेयर को छोड़ दिया है। आप जितने बड़े परसेंट के यहां से प्लेयर को ड्रॉप करोगे, अब मेरी बात समझना कि आप कैसे सेलेक्ट कर पाओगे कि 10% के कितने प्लेयर आपकी ड्रीम टीम के अंदर आने वाले हैं, वो यहां से आपको पता चलेगा। कहां से? यहां से। जैसे मान लो यहां से अगर आप 3 प्लेयर को लेके चल रहे हो, ठीक है, 3 प्लेयर लेने के बाद 3 आप फ्लॉप करके चल रहे हो, तो इन 3 की जगह ही यहां से 3 प्लेयर निकल के आएंगे, इन 3 की ही जगह ही। अगर बैट्समैन को फ्लॉप कर रहे हो तो बैट्समैन आएगा, और बॉलर को फ्लॉप कर रहे हो तो बॉलर आएगा। बॉलर को फ्लॉप करोगे तो बॉलर आएगा, बैट्समैन को फ्लॉप करोगे तो बैट्समैन आएगा। जैसे कल के मैच को लगा लो आप, कल के मैच में दोस्तों जो 3 बड़े प्लेयर फ्लॉप हुए थे, आपको मान लो वो थे आपके रोहित शर्मा फ्लॉप हुआ था, 70% का था, और आपका अर्शदीप सिंह 70% का फ्लॉप हुआ था, और एक 80% का प्लेयर फ्लॉप हुआ था, वो था आपका जसप्रीत बुमराह फ्लॉप हुआ था। और उनकी जगह 3 छोटे प्लेयर आए थे, वो आए थे आपके नमन धीर आया था, और नमन धीर के अलावा दोस्तों निहाल बढेरा आया था आपका, और एक और प्लेयर था, शायद कोई एक और प्लेयर था, मैं भूल रहा हूँ फिलहाल, एक प्लेयर और आया था फिलहाल, वो शायद अश्विनी कुमार था, अश्विनी कुमार। 3 प्लेयर। मतलब दोस्तों अपनी टीम के अंदर अगर 4, 5, 6, 7 नहीं प्लेयर लेके जाने, मतलब आप सोचो कि हाँ इन सस्ते परसेंट वालों को, क्योंकि बहुत लोग दरअसल एक चीज को बताते हैं ना कि भाई कम परसेंट वाले प्लेयरों को लो तब जाके ग्रैंड लीग जीतने के चांस है। मतलब ये भी तो पता होना चाहिए आपको कि कम परसेंट वाले प्लेयर लेने तो कितने के लेने हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि आपने बड़े परसेंट वाले जो प्लेयर यहां से मतलब वो पूरा ड्रॉप करके सारी चीजें करके और यहां से कम परसेंट वाले सारे प्लेयर उठा लिए, ठीक है ना। तो मतलब जितने बड़े परसेंट वाले प्लेयर आप ड्रॉप करोगे, उनकी जगह उतने ही आपको छोटे परसेंट वाले प्लेयर ड्रॉप करने। नंबर 1 पॉइंट समझ लेना। तो कैटेगरी नंबर के बेस पे हम जब टीम बना के चल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि 2 में से 1, तो यहां से 2 में से हमने 1 ले लिया, यहां 2 में से हमने 1 ले लिया, यहां 2 में से 2 1 ले लिया। अब यहाँ पे 60% का कुणाल पांड्या है, सिंगल परसेंट प्लेयर है, हम यहाँ से कुणाल पांड्या को भी लेके चलेंगे। हमने कुणाल पांड्या भी ले लिया। अब दोस्तों यहाँ से 2% मतलब आपके 2 प्लेयर हैं, आपके 1 और 2 प्लेयर हैं, 2 प्लेयर हैं, तो सिंपल सी बात है 2 में से 1 को लेके चलना है। तो मान लो हम अर्शदीप सिंह को लेके चले, तो ए सिंह को हमने ले लिया, मतलब 2 में से 1 ले लिया हमने। यहाँ से कहने का मतलब यहाँ से भी 1 लिया हमने, यहाँ से भी 1 लिया हमने। मार्कर क्या हो गया भाई इसमें? यहाँ से भी 1 लिया, यहाँ से भी 1 लिया, यहाँ से भी हमने 1 लिया, यहाँ से भी हमने सिंगल लिया। यहाँ से 2 में से 1 लेंगे, 2 में से 1 ले लिया, और यहाँ से दोस्तों यहाँ आ गए 4 प्लेयर का। कितने आ गए यहाँ पे? 4 प्लेयर आ गए। अब 4 में से कितने लेने हैं? तो 4 में से कितने, इस चीज को याद रखना बस, ये सबसे मोस्ट है दोस्तों। कम से कम मैं आपको बता रहा हूं 300 से 400 मैचों को मैंने इस चीज का अच्छी तरीके से अप्लाई करने के बाद ये सारी चीजें तब मैंने पिक करी हैं कि 2 में से 1, 3 में से 2 और 4 में से भी 2, 4 में से भी 2। अब किसी भी मैच को उठा के देख लेना, 300 से 400 मैचों को दरअसल क्या है कि मैंने इसको मतलब खुद में टीम लगा के उनके रिजल्ट निकाल के सारी चीजें करते हुए अब भी इस फॉर्मूला को बेहतर बनाना हो। अभी चीजें अपनी छोटे स्तर की हैं, अब मान लो अभी छोटा यूट्यूबर हूं दोस्तों, अभी रुक जाओ इस साल के बाद में। अगर इस फॉर्मूले का अगर डंका ना बजे ना भाई, इस फॉर्मूला का अगर डंका ना बजे तब बोल देना आप। क्योंकि दरअसल क्या है कि सबसे मेन चीज ये है कि जो आपका कंफ्यूजन रहता है ना टीम क्रिएट करने का, किसको लें किसको ना लें, वो उसको ही खत्म कर रहा है। आपको पता है किसको लेना है, आपको एनालिसिस करना है, सिचुएशन को भापना है, उसके बाद प्लेयर आपको यहां से उठाने के लिए बड़े इजी है यहाँ पे। और दूसरा तो ये भी आपको मैं बता रहा हूं कि जितने बड़े प्लेयर फ्लॉप होने हैं, उन अगर आप टीम में फ्लॉप करके चल रहे हो 4 प्लेयर, तो उनकी जगह 4 ही छोटे प्लेयर लेके चलना, 5 नहीं। समझ रहे हो ना? तो ये भी आपको दूसरी चीजें पता चल जाती है इससे कि भाई कितने छोटे प्लेयर हमको इस टीम में लेके जाने, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर मैच के अंदर दोस्तों आपके 2 प्लेयर ही लेने हैं। कुछ कहते हैं ना कि कुछ लोग तो सिर्फ तुक्का बंदी से चल रहे हैं यूट्यूब की दुकान पे कि नहीं 2 प्लेयर तो आपकी टीम में होना ही चाहिए। नहीं, अगर यहां से तुम्हारे 3 प्लेयर फ्लॉप हो रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से, तो 3 यहां से निकल के आएंगे छोटे प्लेयर, 4 हो रहे हैं तो यहां से 4 निकल के आएंगे, 2 हो रहे हैं तो 2 निकल के आएंगे। समझ रहे हो ना? तो आपको ये भी चीज बता रही है फिलहाल। और दोस्तों अभी इसे कंप्लीट होने दो, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा पर समझ लेना इस फॉर्मूला को। यहां से क्या बोल रहे हैं, 4 में से 2 प्लेयर, तो यहां से आपको लेने 2 प्लेयर। तो आपका एक मतलब 1 2 3 4 5 और 2 7 हो गए। 3 प्लेयर यहाँ पे हैं 30% में से आपको लेने यहाँ से। 3 में से कितने लेने हैं? 2। 3 में से भी, 4 में से भी 2 और 3 में से भी 2। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ,
यहाँ से 2 हो गए। अब दोस्तों कितने हो गए आपके 5, 5 और 2 7 और 2 9, एक प्लेयर आपको यहाँ से लेना है, कितना हो गया 10। अब दोस्तों एक प्लेयर आपको यहाँ से बचता है, जो भी बाकी प्लेयर बचते हैं एक प्लेयर आपको यहाँ से उठाना है। इस तरीके से आपको 11 पहले 11 बता रहा हूँ, ये आपको इस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें की और आपके 11 प्लेयर निकल के आ रहे हैं। अब मेरी बात समझ के चलना, जैसे दोस्तों यहाँ पर 3 प्लेयर जो आपने यहाँ पे हटाए हैं फिलहाल, उनकी जगह 3 प्लेयर आपके 30% वाले निकल के आ रहे हैं। अब समझना मेरी बात को, जैसे अगर आपको पता है कि इस ग्राउंड पे कुणाल पांड्या एक प्लेयर है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता है कि ये है जो विकेट है ये बैटिंग विकेट है, यहाँ स्पिन के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कल 30% के अंदर कौन कौन प्लेयर थे आपके, तिलक वर्मा था, युजवेंद्र चहल था और एक और प्लेयर था 30% के अंदर दोस्तों उमर जई, शायद मेरे को पता नहीं, आप चेक कर लेना। 30% के अंदर 2 या 3 प्लेयर थे। हमें इतना पता था कि हाँ स्पिन वाले जो सेंटनर, मिचेल सेंटनर था। और मैं आपको क्या बोल के चल रहा था, इस ग्राउंड पे स्पिन इतना कारगर नहीं है और तिलक वर्मा उसमें था और तिलक वर्मा 4th नंबर पे और बैटिंग विकेट। तो हम वहां से दरअसल क्या 3 में से 2 लेने थे, 2 की जगह हम फिर 1 को लेके चले सिचुएशन के हिसाब से। सेम मैं इसमें बता के चल रहा हूं, आपको ये लग रहा है कि हाँ देखो ये कुणाल पांड्या जो है सिचुएशन के हिसाब से इसमें फिट नहीं बैठ रहा, सिचुएशन के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है, कंडीशन जैसी है उसके हिसाब से कुणाल पांड्या फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ये बॉलिंग बेटी है जो भी है, या फिर इसके मैचअप जो है वो बहुत नेगेटिव है, जो सामने वाले बॉलर खेल रहे हैं, ये सारी चीजें वो काम तो मैं प्रेडिक्शन में करता हूँ कि जो प्रेडिक्शन वीडियो लेके आता हूँ वही सारी चीजें लेके आता हूँ, और बाकी बचा हुआ काम मैं करता हूँ लाइव में तो बिल्कुल एक्यूरेसी लेके आ जाता हूँ। तभी मैं बोलता हूँ दोस्तों कि दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो आपने ये सारी चीज देखी कि हाँ ये मैच नहीं खा रही सारी चीजें, तो आपने क्या किया, यहाँ से इसको ड्रॉप किया और इसकी जगह 60% का ड्रॉप किया, इसकी जगह सिंपल सा इसमें से भागो कोई ना कोई प्लेयर। मतलब आपने यहाँ से कुणाल पांड्या को ड्रॉप किया, ये एक बॉलर था, यहाँ पर बैटर की हमें जरूरत थी। बैटिंग में देखिए तो हमने यहाँ पे शशांक सिंह के काफी अच्छे रिकॉर्ड थे, तो हम यहाँ से शशांक सिंह को रख के चलेंगे, इसे यहाँ से हटा के और यहाँ से 2 प्लेयर लेके चलेंगे। फिर ये आपके सारे प्लेयर ही बता देते हैं, मतलब प्लेयर की सिचुएशन ही बता देती है, ग्राउंड की सिचुएशन बता देती है कि आपको कितने प्लेयर लेके चलने हैं। अब ये जो चीजें कर सकते हो आप, ये 60% से लेके इस वाले हिस्से में कर सकते हो। मतलब किसी प्लेयर को अगर आपको हटाना है, जैसे मान लो आप इन दोनों को ही फ्लॉप कर रहे हैं, आपने देखा कि हम मार्कस स्टोनिस और अर्शदीप सिंह दोनों ही सारी चीजें मतलब इनका रिकॉर्ड देखा सारा, मतलब रिकॉर्ड खंगालने के बाद इनका चीजें सही नहीं दिख रही फिलहाल। तो उस कंडीशन में आप दोनों को यहाँ से हटा के, और दोनों में से लेना तो एक ही था आपको, तो एक आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि इनके ही बेस पे तो हम यहाँ पर प्लेयर ले रहे हैं। यहां से आपको सिंगल प्लेयर, इस बी वाले सेक्शन में कोई सिंगल प्लेयर कम करके आप यहां से किसी एक प्लेयर को उठा सकते हो। ये तो है आपका कैटेगरी नंबर 1, जो आपने सिंगल लेके, जैसे 2 में से 2, 1 में से 1, ये सारी चीज करके आपने अपनी टीम क्रिएट कर ली। ठीक है, आपने टीम क्रिएट कर ली, तो उसके आधार पे आपकी टीम बन चुकी है। फिलहाल सिंपल सी बात, आपने सिंगल उठाया, यहाँ से अभी भी मैं बता रहा हूँ सिंगल, मैं आपको ये चीजें बता, सिंगल यहाँ पे उठाया, ये सारी चीजें करके आपने टीम अपनी क्रिएट कर ली। आपका कैटेगरी नंबर 1 तो आप समझ में आ गया आपको कि 2 में से 1। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, जो आपको समझ में आता रहे। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 में से 1, 2 खेल रहे हैं, 2 में से 1, 3 में से 1, और यहाँ पर देखो 4 में से 2, 5 में से 3, 6 में से 3, 7 में से 4। अगर एक ही सेक्शन के एक कॉलम के अंदर, मतलब सेक्शन कौन सा हो गया आपका ए, कॉलम कौन सा हो गया आपका जैसे 80% का, एक ही सेक्शन के एक ही कॉलम के अंदर अगर ये प्लेयर नजर आते हैं आपको 1 2 3 4, तो आपको कितना लेने आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि कैटेगरी नंबर 2 पे, कि कैटेगरी नंबर 2 यहां से कैसे बनेगी। कोई भी मैच आपका फ्लॉप नहीं हो सकता, ध्यान से समझना। अब कैसे बनेगी, वो बनती है इन्हीं प्लेयर में। दोस्तों मान लो एक तरीके से बेशक ये जो प्लेयर हैं आपको ग्रैंड लीग जिताते हैं, लेकिन ये जो है आपका मतलब एक तरीके से मान लो जो ग्रैंड लीग की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। सबसे ज्यादा जो प्लेयर का जो मतलब कंट्रीब्यूशन की जो बात आती है ना दोस्तों, मतलब सबसे ज्यादा सहयोग की जो बात आती है, वो ए सेक्शन के प्लेयर ही निकाल के देते हैं आपको। वो सबसे ज्यादा ये प्लेयर ही आपको मतलब किसी भी मैच में लगा लेना, यही इनका सबसे ज्यादा इनका मतलब कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा, सहयोग निकल के आएगा टीम के लिए। तो ये मान लो एक तरीके से बैकबोन हो जाते हैं किसी भी ग्रैंड लीग टीम के लिए। अब दोस्तों एक नंबर 1 कैटेगरी तो मैंने आपको बता के चला कि उस पर आपको टीम क्रिएट करके चलनी है। ठीक है ना, टीम आपकी बन गई, सिंगल आप रख लिए। अब कैटेगरी नंबर 2 समझना,
कैटेगरी नंबर 2 मतलब जो आपकी क्या बोलती है, जैसे मान लो कि 90% के दोनों ही प्लेयर हैं, इन दोनों ही प्लेयर का दोस्तों बेहतरीन रिकॉर्ड है। अब दोनों ही प्लेयर का बेहतरीन रिकॉर्ड है आपका, तो आपने क्या किया, दूसरा जो टीम क्रिएट करके चलोगे, पहली टीम आपकी बन होगी, टीम 2 अब इस कैटेगरी 2 पर क्रिएट करके चलोगे, इसमें दोनों को आप उठा के लेके चलोगे। सबसे पहले तो ये आपको गौर करना है कैटेगरी नंबर 2 में। अब यहां पर आता है एक चीज, दरअसल क्या है आपका, यहां से मैं एक अंडरलाइन कर देता हूं, यहां से आता है जो मैंने आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला बताया, ये सारे जो नंबर बताए, अब वो आपको टीम नंबर 2 में कंप्लीट करने हैं। कैसे? पहले सेक्शन नंबर 1 पर देखो आप, सेक्शन नंबर के अंदर 1 के अंदर कितने प्लेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लेयर हैं, ठीक है ना। तो 6 प्लेयर के हिसाब से आपको क्या है, 3 प्लेयर दिखा रहा है, यहाँ पे 3 दिखा रहा है। हम क्या करेंगे, 3 से 4 इस वाले सेक्शन में से लेके चलेंगे। मतलब एक टीम में तो हमारे 3 प्लेयर हो गए, जो टीम में हम जो करके चल रहे हैं उसमें 3 ही लेके चल रहे हैं, एक एक दो। दूसरी टीम जो होगी हमारी 4, तो 3 से 4 प्लेयर इसमें हो गए, 6 में से कितने 3, तो हम 3 से 4 इसमें लेके चलेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कितने प्लेयर आपके, 4 और 3 2 6 और 1 7 प्लेयर हैं दोस्तों। यहाँ कितने 7 प्लेयर हैं, 3 से 4 प्लेयर हम यहाँ से भी लेके चलेंगे, समझ के चलना। 3 से 4 प्लेयर हमारे ए सेक्शन में से निकल के आ रहे हैं और 3 से 4 प्लेयर हमारे बी सेक्शन में से निकल के आ रहे हैं। अब ये कैटेगरी नंबर 2 में इसके हिसाब से चलेंगे फिलहाल, ठीक है ना। 7 प्लेयर हैं तो 7 के प्लेयर के हिसाब से 4 या 3 दो मतलब एक प्लेयर ऊपर नीचे, जो मतलब आप 3 लेके चल रहे हो, 3 इधर से 3 इधर से, जैसे 3 यहाँ से लेके चले, 6 में से 3 एक टीम में, दूसरा 7 में से 4, बाकी कितने प्लेयर बचेंगे आपके, 4 और 3 कितना हो गया 7, 4 प्लेयर बचेंगे। तो 4 प्लेयर आपके सी सेक्शन से निकल के आएंगे, 4 प्लेयर आपके सी सेक्शन से निकल के आएंगे। और 4 प्लेयर सी सेक्शन से कौन निकल के आएंगे, मतलब आप जितने बड़े प्लेयर को ड्रॉप करोगे उसकी जगह ही इतने ही छोटे प्लेयर यहाँ पर आपके आएंगे फिलहाल, ठीक है। तो आपने क्या किया दोस्तों, जैसे हमको यहाँ पर दिख रहा है कि 6 में से हमारे 3 प्लेयर यहाँ पर आने हैं, तो ये चीज़ आप समझ के चले होंगे दोस्तों। मैं आपको हर बार वीडियो में बता के चलता हूँ, इसलिए कि दोस्तों ए सेक्शन में से 5 या 6 प्लेयर आएंगे, बी सेक्शन में आपको बता के चलता हूँ, सिर्फ इसीलिए मैं आपको बता के चलता हूँ फिलहाल यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे ये 2 प्लेयर है, ठीक है, 2 प्लेयर आपने 2 के 2 ले लिए यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पर आपके 2 प्लेयर हैं, यहाँ से आपने सिंगल ले लिया। अब तो दोस्तों ये 70% वाले जो प्लेयर हैं आपको, ठीक है ना, अगर यहाँ से 80% में से आप एक प्लेयर को उठा के चलते हो फिलहाल, 70% वाले दोनों ही प्लेयर को आपको फ्लॉप करना पड़ेगा। फिर मतलब 2 प्लेयर आप यहां से ले रहे हो, 1 प्लेयर आप यहां से ले रहे हो, तो इन दोनों प्लेयर को यहां से आपको फ्लॉप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से आप एक को फ्लॉप करके एक को लेते ना, इन दोनों में से एक को फ्लॉप करके एक को लेते, वो हमने टीम 1 में किया। अब टीम 2 में मतलब हम जो क्रिएट करके चल रहे हैं, दोनों ही प्लेयर का बढ़िया रिकॉर्ड है, दोनों ही प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, अच्छे इन्फॉर्म प्लेयर हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप दोनों को रख के चले, तो इनके लिए तो एक प्लेयर तो आपका वो होगा, फ्लॉप होगा ना। नियम जो कह रहा है, नियम के अनुसार तो एक प्लेयर फ्लॉप होगा ना। तो वो दरअसल क्या, जब दोनों को लेके चलोगे तो 70% वाले में से आपको दोनों ही प्लेयर यहाँ पर फ्लॉप करने पड़ेंगे। उस कंडीशन में जैसे आप मान लो यहाँ से 2 लेके चल रहे हो, मतलब आपका फिल सॉल्ट और हैजलवुड आपको यहाँ से 1 लेके चल रहे हो यहाँ से, उसके बाद इस कंडीशन में आपको यहाँ पर दोनों ही प्लेयर फ्लॉप करने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो आप फ्लॉप कर ही रहे थे और एक फिर आपको 90% के लिए फ्लॉप करना पड़ेगा। दूसरा दरअसल क्या है, जैसे मान लो यहाँ से तो आपको क्या है कि एक प्लेयर आप लेके चल रहे हो, यहाँ से आप एक प्लेयर लेकर चल रहे हो और आप देख रहे हो कि 80% वाले जो प्लेयर है उनका दोनों का ही बेहतरीन रिकॉर्ड है, दोनों का बेहतरीन रिकॉर्ड है। तो आपने क्या किया, यहाँ से आपने 2 प्लेयर उठा लिया, यहाँ से आपने 2 प्लेयर उठा लिया। और इस कंडीशन में दोस्तों, अगर जो 70% वाला जो प्लेयर है, आप यहाँ से फिर मतलब क्या है कि 90 वाले जब ले रहे हो तब तो आपको यहाँ पे फ्लॉप करने पड़ेंगे। जब 70 वाले आप ले रहे हो यहाँ पे, तो आपको फिर एक प्लेयर यहाँ से रख के चलना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपको एक प्लेयर रख कर चलना पड़ेगा। ये कैटेगरी नंबर 2 में है, मतलब ये सॉरी कैटेगरी नंबर 3 में है, ये आपका कैटेगरी नंबर 3 में है दोस्तों। ये पहली में तो दोस्तों सिंगल में मतलब 2 में से सिंगल लेके चलना है, ठीक है जी। दूसरी में सिर्फ ये डिपेंड करता है कि हाँ एक ही कॉलम के अंदर दोनों ही प्लेयर ठीक ठाक है, जब उनको लेके चल रहे हो तो उसी सेक्शन के अंदर अगले ही कॉलम के अंदर हमको प्लेयर का चेंजेस करना पड़ेगा। जब यहाँ से हम दोनों में से एक लेके चल रहे हैं, अब देखा कि 80% वाले दोनों ही ठीक है और यहाँ पर हमने देखा कि 70 में से एक को फ्लॉप यहाँ पर कर दिया, तो फिर यहाँ इस कंडीशन में आप मान लो 4 प्लेयर यहाँ से लेके चलो, जो मैं 3 से 4 बोल रहा था, 4 प्लेयर यहाँ से लेके चलो और 2 प्लेयर को आप यहाँ से हटा के चलो। अब यहाँ से कौन हट गया आपका, जैसे मान लो मैंने यहाँ से कोहली को लिया तो अय्यर हट गया, यहाँ से मैंने पी आर्या को लिया तो आपका एग्निस हट गया, तो ये यहाँ से 2 प्लेयर हट गए। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो 30% से प्लेयर जो निकल के आएंगे हमारे सी सेक्शन में से, 2 प्लेयर आपके कम परसेंट वाले निकल के आएंगे। पहले यहाँ से 2 प्लेयर, मतलब आपने यहाँ से 2 प्लेयर 4 लेके गए तो 2 निकल के आएंगे, 3 आपने यहाँ से लिए 3 निकल के आएंगे, तो 3 निकल के आएंगे, मतलब 3 आपने लिए और 3 आपने ड्रॉप किए, तो उसकी जगह आपके 3 प्लेयर इस वाले सेक्शन से निकल के आएंगे। आप यहाँ से 4 लेके चलते हैं रिकॉर्ड के बेसिस पे, तो यहाँ पे दोस्तों क्या, यहाँ से 2 प्लेयर निकल के आएंगे, सिंपल सी बात है। अब सेम अगर 60% वाला जो प्लेयर, अब जैसे मान लो कि कुणाल पांड्या है आपका, कुणाल पांड्या ने देखा, सारी चीज देखी, रिकॉर्ड देखा, सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ आपने देखा। अब देखा क्या कुणाल पांड्या के बिल्कुल ठीक ठाक नहीं लग रहा है इस सेक्शन के अंदर, इसे पूरा ड्रॉप मार दो,
इस वाले को, इसकी जगह इसमें ऐड कर दो, जो आप यहाँ पर 2 प्लेयर थे प्लस 1 कर दो, मतलब आपका 4 ये हो गया, 4 यहाँ 1 हो गया, यहाँ से जो 4 आने थे यहाँ से 3 लो, कितना यहाँ से 3 हो गया क्योंकि एक ड्रॉप हो गया यहाँ से, अब यहाँ बचे कितना 6 में से आएंगे 3, तो यहाँ से जो बाकी जो बचेंगे कहाँ से आएंगे, वो इस वाले सेक्शन से आएंगे, इस वाले सेक्शन से आएंगे। दोस्तों ध्यान रखो मेरी बात, जैसे अब मान लो कि यहाँ से आप कोई एक प्लेयर जैसे हैजलवुड ही देख लो, हैजलवुड देखो, जैसे अगर पिच होता किसका, पिच आपका मान लो ये जैसे मुल्लापुर का है, पंजाब का अंदर, आपको पता है मुल्लापुर में विकेट पे विकेट निकल रही है, आपको पता है। तो दोस्तों वहां पर क्या होता है कि रिपोर्टेंट कौन हो जाएगा, बॉलर। और जहां देखो आप यहाँ पर भी देख लो, अभी जो यहाँ पर मैच चल रहा है इस समय नरेंद्र मोदी के अंदर, बैट्समैन फेवर में आ रहे हैं, 8 मैच हो गए, 8 में लगातार 200 बन रहे हैं, 8 मैच में लगातार 200 बना, एक मैच को छोड़ के, और चेस भी हो रहा 200, तो बैटिंग के लिए तो इसका मतलब हैजलवुड कम, पी साल्ट ज्यादा है। अगर मान लो कि हमारी, अब दरअसल क्या है कि इस कैटेगरी के अंदर हमने देखा कि हाँ इस कैटेगरी के अंदर तो मतलब आपके बॉलर ही बॉलर बड़े हुए, मतलब हमेशा क्या होता है कि जो पिछले का मैच होता है ना, पीछा जो मैच होता है, मतलब आरसीबी और पंजाब का जो पिछला वाला मैच गया है, उसके बेस पे ही पब्लिक क्या करती है, प्लेयर का रख के चलती है, क्योंकि उसमें अगर 3 विकेट लेके चला गया ना, तो पब्लिक क्या सोच के चलेगी, इसमें भी 3 विकेट लेके जाएगा, कितना कि इसमें भी 3 विकेट लेके ही जाएगा, तो उसके बेस पे ज्यादा चलते हैं, मतलब पीछे वाले को देख के ज्यादा चलते हैं, नए की नहीं सोचते, वो ये नहीं सोचते कि हाँ भाई पीछे वाला जो ग्राउंड था वो बॉलिंग पिच थी, ये वाली फील्डिंग पिच है, इसका कोई अनुभव नहीं लगा। सेम आपको यहीं से ही करके चलना है, जब आपको यहाँ पता है कि हाँ जैसे अगर यही मैच अगर मान लो जो आज ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हो रहा है, यही अगर ये मैच कहाँ होता, आपका पंजाब में होता, जो आपका मुल्लापुर का ग्राउंड है उस पर होता, तो यहाँ पर आप देख रहे हो विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, फिल सॉल्ट, जे इग्निस, पी आर्या, ये सब प्रॉपर बैट्समैन है, ये प्रॉपर बैट्समैन है। तो यहां से दोस्तों कम से कम आपको 3 से 4 प्लेयर फ्लॉप करने पड़ते, क्योंकि बैटिंग ग्राउंड है वो, सॉरी बॉलिंग ग्राउंड है वो, लेकिन ये कौन सा है, बैटिंग ग्राउंड है। तो यहां पर मान लो एक तरीके से हैजलवुड भी इतना काम का नहीं रहेगा, हैजलवुड इतना काम का इस ग्राउंड पर नहीं रहेगा। आपने लास्ट मैच में भी देखा जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को विकेट नहीं मिली है, ठीक है ना, तो ये चीज को हमें समझना है। तो सेम अगर हम जो दूसरी कैटेगरी पे हम टीम बना के चल रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ से मैंने 2 लिए, तो उस कंडीशन में यहाँ से मैंने पूरा फ्लॉप बताया सेक्शन को, जैसे हम कल का मानो, कल का देखो एग्जांपल मिल जाएगा आपको करेक्ट, कल में, हाँ कल का देखो कल आपके 80-90% में कौन प्लेयर था, एस यादव, सिंगल प्लेयर था आपका, चला ही चला। 80% में कितने प्लेयर थे आपके, 4 प्लेयर थे। 80% में थे आपके जॉनी बेस्ट्रो था, श्रेयस अय्यर था, आपका हार्दिक पांड्या था और जसप्रीत बुमराह था, 4 प्लेयर थे आपके 80% वाले। अब 4 में से ग्रैंडिंग फॉर्मूला क्या बोलता है कि 4 में से 2 प्लेयर, कितना, 4 में से आपके ये 4 में से 2 प्लेयर, 4 में से 2 प्लेयर आने थे, लेकिन आए कितने, आए थे 3, आए थे कितने, 3। अब दोस्तों 70% में, मतलब अब यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, अब यहाँ पर अच्छी तरीके से समझाओगे। ये आपने कल का मैच देखा है, जैसे मान लो कि बाई यादव आपका, एस यादव आपका था 90% का, जे बुमराह ये था आपका 80% का, ये था 90% के, और आपका जॉनी बेस्ट्रो, और आपका था एक हार्दिक पांड्या, देखो ये हार्दिक पांड्या, और एक और प्लेयर था आपका जॉनी बेस्ट्रो, एस अय्यर। अब ये मान लो आपके ये 90% के, 80%, 70% के जो प्लेयर थे वो था आपका आर शर्मा, और 70% का दूसरा प्लेयर था ए सिंह, और एक था आपका जे इग्निस। देखो अभी आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं, सिंपल सी बात है। अगर जो अपने टीम मतलब जो मैं आपको बता के चल रहा हूं, जो टीम बन थी आपकी, उसमें क्या जैसे 90% का सिंगल प्लेयर है, तो आपको यहाँ से 1 प्लेयर लेना था, सिंपल सी बात, 1 प्लेयर। यहाँ पे 80% के 4 है तो यहाँ से 2 प्लेयर, और 70% के 3 है तो 3 में से 2 प्लेयर। तो उस तरीके से आपको ये प्लेयर लेने थे। ये आपका जो कैटेगरी नंबर 1 पे था, मतलब इस तरीके से आप टीम 1 क्रिएट करके चलते। लेकिन मैं टीम 2 का जो बोल रहा हूँ कि आपको ये लगा कि जो 80% वाले जो प्लेयर हैं दोस्तों, उसमें मतलब ठीक ठाक प्लेयर हैं, मतलब जो देख रहे हैं फिलहाल एस अय्यर और इन दोनों तीनों के रिकॉर्ड देखा ग्राउंड पे तो ठीक ठाक निकल के आ रहे हैं, तो दोनों ही 3 प्लेयर हमें यहाँ से लेने हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इस 70% वाले में से आपको 2 प्लेयर ड्रॉप करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको 3 में से जो क्या बोल रहा है ग्रैंड लीग फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि 3 में से आपको 2 लेने पड़ेंगे। कितना, 3 में से 2 लेने पड़ेंगे। लेकिन जब यहाँ से आप 3 प्लेयर लेके चल रहे हो, यहाँ से 3 प्लेयर लेके चल रहे हो, तो यहाँ से 2 नहीं लेना आपको, फिर यहाँ से 1 लेना है। और यही हुआ, जैसे यहाँ से आपका मान लो एस यादव आपका था, ये क्या हो गया यार इसमें मार्कर में, एस यादव यहाँ से आपका था ड्रीम टीम के अंदर। उसके बाद जसप्रीत बुमराह फ्लॉप हुआ, यहाँ से ये जॉनी बेस्ट्रो था, हार्दिक पांड्या था, एस अय्यर था। और यहाँ से दोस्तों क्या था कि आपका 3 में से 2 लेने थे, लेकिन एक ही था आपका सफल, वो था जे इग्निस, ये भी फ्लॉप था और ये भी फ्लॉप था।
अब तीन बड़े जो प्लेयर थे आपके, दो तीन बड़े जो प्लेयर थे यहाँ पे कौन कौन फ्लॉप हुए, जो जसप्रीत बुमराह फ्लॉप हुआ, और आपका रोहित शर्मा फ्लॉप हुआ, और आपका ए सिंह फ्लॉप हुआ। और इनकी जगह जो मतलब सिंपल सी बात है, तीन बड़े प्लेयर को यहाँ से फ्लॉप करके चल रही हो, तीन बड़े प्लेयर को यहाँ से फ्लॉप करके चल रही हो, तो यहीं से समझ जाओ कि जो छोटे प्लेयर आएंगे तीन ही आएंगे। अब कौन कौन आए थे यहाँ पे इसकी जगह पे, देखो वो आया था आपका, एक तो आया था अश्विनी कुमार, एक कुमार आया था आपका, वो शायद 2% का है, ठीक है। दूसरा प्लेयर था आपका एन धीर था आपका, वो भी 10% वाला था। और तीसरा प्लेयर था आपका एन बढ़ेरा, आपका एन बढ़ेरा था, वो भी 10% था। मतलब तीन प्लेयर यहां से गए और इसकी जगह अब तीन आ गए। अब किसी भी मैच में उठा के देख लेना किसी भी स्टैट के, तो किसी भी स्टैट से मिलान कर लेना। मैं तो सिर्फ आपको एक एग्जांपल मेरे को याद आ गया, मैं चलो आपको बता देता हूं कुछ इस तरीके से। अब जैसे मान लो, अब सिंपल सी बात है, टीम अगर जो मतलब आप कैटेगरी नंबर 1 पे लेके चलते तो उसमें सिंपल सा क्या था आपका कि सूर्य कुमार यादव सिंगल प्लेयर सिंगल लेना था। यहाँ 4 हैं, 4 में से 2 लेने थे। यहाँ आपके 5 हैं, सॉरी 3 है, 3 में से 2 लेना था। कुल मिला के आपको यहाँ पर कितना हो गया, 4 3 7 और एक 8 थी ना। तो ग्रैंड लीग फॉर्मूला भी क्या बोलता है कि 8 में से आपको 5 प्लेयर लेने हैं। कितना, 8 में से 5। मतलब आपको सिंपल सी बात है, इस पे सबसे बड़ा गौर करना है। 1 है तो 1 लो, 2 है तो 1 लो, 3 है तो 2 लो, 4 है तो 2 लो, 5 ले है तो 3, 6 में से भी 3, 7 में से 4, 5 में से 8 में से 5। देखो 8 प्लेयर हैं इस कॉलम में तो 5, 9 है तो 6, और 10 है तो आपके 7, और 11 है तो आपके 7। मतलब इस तरीके से चलता। मतलब दोस्तों मैंने 1 2 अब समझ रहे, तो ये सारी चीज़ें जो निकालने के लिए, जो ये महत्वपूर्ण चीज़ें निकालने के लिए, देख रहे हो कितना मैंने मैचों का एनालिसिस किया होगा, कितना एक्सपेरिमेंट किया है मैंने, तब जाके ये चीज़ें करेक्ट निकली थी यहाँ पे। और फिर भी दरअसल मैंने जो देखा है कि हाँ 7 या 7 प्लेयर मैक्सिमम होते हैं किसी एक कॉलम के अंदर, 8 नहीं होते फिलहाल। 7 तक तो मैंने देखे पर 8 नहीं देखे, पर हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता के चल रहा हूँ। ये किस में हो जाते हैं, D10 में हो जाते हैं, T10 में। इसलिए मैंने निकाला था इतना लंबा फॉर्मूला फिलहाल।